जय माता रानी की आप सभी भक्तों पर माता की कृपा सदैव बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। माता मातंगी वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति शामिल है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा कैसे करें, इस दिन कौन से मंत्र का जाप करें, माता को भोग क्या लगाएं, साथ ही माता मातंगी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं माता अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माता मातंगी को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माँ मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी माना जाता है और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से भी है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने में सामर्थ्यवान हैं। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय ही की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी भक्त रात्रि के समय ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर, मूर्ति या फिर यंत्र के साथ मूंगा की माला आवश्यक मानी जाती है। इन वस्तुओं के अभाव में आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रख के इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं। लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता के मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगे फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करता है माता उस पर प्रसन्न होती हैं और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। मातंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी हरे नीले रंग की हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्घ चंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है, 2 दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है और देवी मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, वीणा, खड्ग, वेद धारण किया हुआ है। माँ मातंगी तंत्रिकों की सरस्वती है। मान्यताओं के अनुसार कहती हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने उन्हें अपना ही झूठन लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए माता मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। माता मातंगी देवी इंद्रजाल जादू के प्रभाव को भी नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। माँ को झूठन का भोग अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली है और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। साथ ही माता मातंगी का मंत्र स्फटिक की माला से 12 माला जाप करनी चाहिए। जाप के नियम किसी से आप पूछ सकते हैं। यह देवी खासकर देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं और कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। माता मातंगी की कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु
उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और उन्होंने वह पदार्थ शिवजी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव और माता पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय का राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। इसके पश्चात अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए और उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला और हिमालय राज के घर गए। देवी इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनके मूल्य ज्ञात करना चाहा, व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई, अतः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्होंने पहचान लिया कि तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गईं। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा कि वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मगन हो गए। तब पश्चात देवी ने भगवान शिव से बार देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालनी वर्ण से अवशिष्ट होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की, जिसके बाद से देवी मातंगी कहलाई। तो भक्तों, ये थी देवी मातंगी की व्रत कथा। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।